पहुंचाई जाएगी। बड़े बड़े अस्पतालों में हीट वेव वार्ड बनाए जाएंगे ताकि कोई भी हीट वेव से ग्रसित व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसको तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। वहां पे ठंडी सुविधाएं, तुरंत इलाज, ORS उनको देना और प्रशिक्षित स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ वहां पे उनको दिया जाएगा। झुग्गी बस्तियों में भी और ऐसे इलाके जहां पे कम आय के लोग रहते हैं वहां पे भी ठंडी छांव, पीने का पानी और ऐसे मदद के केंद्र बनाए जाएंगे जहां ये हमारे आपदा मित्र काम कर पाएंगे। अब देखिए, आपदा मित्र एक्चुअल में तो नाम है आपदा के लिए मित्र, कि जब आपदा का समय आए तो लोग जो ग्रसित है उनको। अब पिछले वाले लोगों ने सोचा कि भाई ये पता नहीं कौन से आपदा मित्र है जो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से जब शुरू किए थे, जब बनाए थे तो अलग अलग प्रकार की आपदाएं देश में आती थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक बड़ी सेना आपदा मित्रों की तैयार की। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को भी ऑफर किया कि भी आपदा मित्र ले लीजिए ताकि आपको मदद मिले, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें आपदा मित्र नहीं चाहिए। और वो जो आपदा दिल्ली की थी अब वो चली गई है, पर आपदाओं के लिए हमें मित्र चाहिए। इसलिए 1800 आपदा मित्र जो हमें केंद्र सरकार की ओर से मिले हैं उनका दिल्ली में स्वागत है। आप लोगों के माध्यम से हम दिल्ली में बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। सर्विस डे की हमारे सभी अधिकारियों को जो निरंतर दिल्ली और देश की सेवा में लगे हुए हैं, आज का दिन आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, क्योंकि शासन और प्रशासन ये दो चीजें हैं जिसके माध्यम से देश प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। तो आप सबका सहयोग पूरी तरीके से दिल्ली में सरकार के साथ है और इसी is just not uncomfortable, it's also deadly. It's the deadliest weather-related hazard in the world, responsible for millions of deaths every year, with Global South being hit the hardest. And it's only going to get worse. Around 360 million people in India are expected to face extreme heat-related stress by the year 2050. But on a positive note, passive cooling strategies, like the one that we actually are launching today, can play a significant role in mitigating the challenges of rising temperatures and providing affordable and sustainable cooling solutions. किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी कैट्स एम्बुलेंस सेवाओं को पूरी तरह मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है, जिसमें किसी भी स्थिति में चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा सके। कैट्स वर्तमान में 277 एम्बुलेंस संचालित कर रहे हैं। सभी एम्बुलेंस स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वे 24/7 ठंडा पानी, बर्फ के पैक और एयर कंडीशनर की सही स्थिति सुनिश्चित करें। आप दिल्ली क्लाइमेट चेंज के प्रभाव का सामना कर रही है। ऐसे समय में हीट एक्शन प्लान 2025 लॉन्च जनहित में उठाया गया है। एक दूरदर्शी, निर्णायक और अत्यंत ही प्रभावकारी कदम है। यह योजना जनहित के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का। ये 3 स्थानों पे फुल रूफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत होने जा रही है। विवेकानंद अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आनंद विहार, महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस कश्मीरी गेट और दिल्ली सचिवालय के फुल रूफ टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन की शुरुआत इसी कार्यों के साथ जो आपदाओं की अर्ली वार्निंग आप लोगों को मिलती है, वो समय समय पर आप उसको डाउनलोड कर सकें। Plan 2025. On behalf of the Revenue Department, Delhi Government, I extend a very warm welcome to all the honorable dignitaries present today. This moment is much more than the release of a government. It's a reflection of the collective commitment of Delhi government under the leadership of Honorable CM towards protecting the health, safety, future of every citizen of Delhi. तब यह न केवल एक प्रशासनिक पहल है, बल्कि जीवन रक्षा का संकल्प है।
यह एक ऐसा संकल्प है जो शासन, प्रशासन और जनता समाज की साझी भागीदारी के बोध से उत्पन्न हुआ है। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए आपदा के लिए दिए गए 10 सूत्री एजेंडा जो उन्होंने दिया है उसके अनुरूप है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से जलवायु प्रभावों को कम करने के लिए, जोखिम आपदा न्यूनीकरण के समाधान के लिए और तीसरा जो समुदाय आधारित प्रयासों को सशक्त करने पर जोर देने के लिए दिया है।